खंडवा बुरहानपुर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद बंधुवर ज्ञानेश्वर पाटिल जी, नेपानगर की लोकप्रिय विधायक बहन मंजू दादू जी, बुरहानपुर की कलेक्टर भव्या मित्तल जी, जिन्होंने इस पूरे आयोजन के लिए, जिसको कहते हैं बहुत मनोयोग से प्रयास किया है, मैं उनके और उनकी टीम के लिए सामने उपस्थित सभी से कहूंगी कि हमने तालियां बजाकर इनका इस आयोजन के लिए स्वागत करें। और मित्रों, आपको कुछ बातें बताना आज बहुत आवश्यक प्रतीत होती हैं। कि हम कहां थे और हम कहां पहुंच गए केले के फसल के संदर्भ में। 2005 में, और मैं समझती हूं जितना मैं जानती हूं उससे अधिक हमारे सांसद जी इस विषय में जानते हैं। 2005 में बुरहानपुर में कुल केला फसल 11,000 हेक्टेयर में थी, जो आज बुरहानपुर में हमारी उद्यानिकी फसलें जो 11,000 हेक्टेयर में थी 5 में, आज 35,000 हेक्टेयर में उद्यानिकी फसलें, और उस समय 9,000 हेक्टेयर में केले की फसल थी। आज करीब 24-25 हजार हेक्टेयर में केले की फसल हमारी ली जाती है। और तत्समय 4.95 लाख हमारा उत्पादन था, और आज हमारा उत्पादन 80 लाख टन है। मतलब 5 लाख टन से बढ़कर हमारा उत्पादन 80 लाख टन का उद्यानिकी की फसलों का हुआ है। और जिस टिश्यू कल्चर की हम बात करते हैं, उस समय टिश्यू कल्चर मात्र 200 हेक्टेयर में इस्तेमाल होता था। आज बुरहानपुर का किसान 18,000 हेक्टेयर में टिश्यू कल्चर से अपनी फसल लेता है। और मित्रों, कुल बजट हॉर्टिकल्चर का बुरहानपुर के लिए 4 लाख रुपए होता था 2005 में। आज मोदी जी की सरकार में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बुरहानपुर का सिर्फ हॉर्टिकल्चर का बजट हमारा आज 10 करोड़ रुपए का है। और इसे दृष्टिगत रखते हुए सबसे पहले हम प्रधानमंत्री जी ने जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्रॉप ये कंसेप्ट को लाए, और बुरहानपुर की केले की फसल 2020 से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्रॉप के अंतर्गत हमने केले को इसमें सर्वोच्च प्रधानता दी। और उस समय नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं, तब हमारे कृषि मंत्री थे, और उनको हमने बुरहानपुर से रिप्रेजेंट किया कि मात्र 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्रॉप करके हम सब फसलों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। और इस प्रयास का लाभ यह हुआ कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्रॉप पे भारत सरकार ने विस्तार किया और अन्य फसलों को इसमें लेना शुरू किया। और एज ए सेकेंड क्रॉप बुरहानपुर की हल्दी को केंद्र की सरकार ने अपने कंसिडरेशन में लिया। आज हमारी फर्स्ट क्रॉप 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्रॉप के अंतर्गत केला है, और दूसरी क्रॉप हमारी अब हल्दी को भारत सरकार भी इसको सर्वोच्च प्रधानता देती है। और ये जो आयोजन है, ये आयोजन अपने आप में एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और हम सब ये जानते हैं कि बुरहानपुर में केले का, जिसको हम वेस्ट कहते हैं, वो 27 लाख क्विंटल का हमारा केले का वेस्ट है। और ये जो वेस्ट है, इससे इकोनॉमी कैसे खड़ी हो सकती है, इस पर काम करने के बहुत सारे आयाम। आप सबको यहाँ बैठे मेरे बहुत सारे साथियों को, मित्रों को ये पता है
कि मेरे बेटे की शादी में जो हमारा इनविटेशन कार्ड था, वो इनविटेशन कार्ड केले के रेशे से बने कागज पर हमने इनविटेशन कार्ड मेरे बेटे की शादी में बनाया था। और वो पेपर नाम जो कंपनी है सूरत की, उसने हमें पेपर उपलब्ध कराया था। और वो जो आज के 5 साल पहले की बात है, उसके बाद केले की पेपर इंडस्ट्री में और बहुत से चीज़ों के नए इंटरवेंशंस हुए। आज जो हमारी बहनें यहाँ कर रही हैं, वो निश्चित तौर पर भारत की बहनों के हाथ में, बुरहानपुर की बहनों के हाथ में हुनर है। ये स्टॉल्स हमें इस बात का प्रमाण देते हैं। वो केले का फाइबर, जिसको केले में के खेत से निकालना एक मुसीबत होती है, उस केले के फाइबर से हमारी बहुत सी बहनों के परिवार चल रहे हैं, घर चल रहे हैं और उनके अंदर अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुई। जैसा हमारी कलेक्टर बता रही थी, हम RKVY के अंतर्गत केले से संबंधित उद्योग की स्थापना में प्रोजेक्ट बनाकर यहाँ से भेज सकते हैं। और साथ में जो फाइबर की इंडस्ट्रीज है, जो बड़ी इंडस्ट्रीज है, कपड़ा बनाने वाले, कर्टन क्लॉथ बनाने वाले, डेकोरेटिव क्लॉथ बनाने वाले, मैट्स बनाने वाले और यहाँ तक के साड़ियाँ बनाने वाले, रनिंग क्लॉथ, कुर्ते के, जैकेट के कपड़े बनाने वाले, अगर बांस के फाइबर का कपड़ा बन सकता है तो हमारा जो केले का फाइबर है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी क्वालिटी और उसकी फील बांस के फाइबर से बहुत सुपीरियर है, बहुत बेहतर है। और आज हम एक अच्छी शुरुआत कर रहे हैं और यही मेरे पास मंच पर ही ये हमारे दापोरों का बच्चा है सत्यम। इसने सत्यम ने रिसर्च करा प्राइवेट रिसर्च इंस्टीट्यूट बैंगलोर में और उसने बनाना के वेस्ट से ये प्लाईवुड रिसर्च कर कर हमारे बच्चे ने बनाई है सत्यम। और बाहर एंट्रेंस पर ही इसके प्लाईवुड से बना हुआ इन्होंने एक बड़ा अच्छा सुंदर सा एक शोकेसिंग भी करी है आज के इस आयोजन को लेकर। और कुछ ही दिनों में आप सोचो, बाकी सब तो ठीक है, मात्र अगर हमने प्लाईवुड को ही हमने अगर पकड़ लिया कि कोई एंटरप्रेन्योर हमारे बीच में आ गया, तो हम आज केले से, केवल फल से बुरहानपुर की इकोनॉमी जैसी है वैसी आसपास के जिलों की नहीं। आप तो आज 3-3, 4-4 जिलों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारी इकोनॉमी जो है उसके पीछे ताप्ती मैया का पानी, हमारी मिट्टी, किसानों का पसीना और केले की फसल लगाने में जो हिम्मत लगती है, वो हिम्मत हमारे किसानों में है। इसलिए हमारी भरभराहट, हमारी समृद्धि बाकी सब से बेहतर है। उसके मूल में केले का बहुत बड़ा योगदान। अब केले के साथ साथ मैंने जो कहा कि पेपर में, यूरोप में जो है हैंडमेड पेपर बहुत इन थिंग है, बहुत रिक्वायर्ड है। पर उनका कहना है कि जो उसका कलर है, आप इसको डी कलर करके अगर व्हाइट कलर में फाइबर दे दें तो हम आपसे बहुत सारा फाइबर ले सकते हैं। अब मैं इस पिछले दिनों में ICAR के साथ मिलकर बहुत से लोगों ने जिन्होंने रिसर्च करी, पेपर इंडस्ट्रीज में जिन्होंने रिसर्च करी, उन सब से मैं संपर्क करती रही। बहुत लोगों को बुलाने का प्रयास करा, कुछ लोग आए, कुछ ने शॉर्ट नोटिस पे आने में अपनी असमर्थता जाहिर करी। और कुल मिला के पेपर में स्कोप बहुत है। और आज बहुत से हमारे जो हम ट्राइब्स जैसी जो दुकानें हैं, वहाँ पर आज भी केले से बनी साड़ी हमें वहाँ पर मिलती है। जो हम पूजा करते समय सोना पहनते हैं ना, सिल्क से ज़्यादा शुद्ध, सिल्क से ज़्यादा प्योर और सिल्क से ज़्यादा अहिंसक कपड़ा हमारे केले के फाइबर से बना कपड़ा होगा, क्योंकि इसके बनने में कोई कीड़े के मरने का विषय नहीं है। तो बहुत सी
हमारे रिसर्च जो फाइबर में इसका अगर विस्कोस और रेयॉन बन जाए तो बड़े स्तर पर ये काम में आने वाली चीज़ है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो हमने एक शुरुआत करी है, इसको B2B मीट के साथ हमने इसको जोड़ते हुए इसको केवल रेशे से बने डेकोरेशन पीसेस तक हम अपने आप को सीमित ना रखते हुए हमने इसको और आगे ले जाने की आवश्यकता है। और आने वाले दिनों में हम एक लॉन्ग टर्म विजन रखते हुए सारे स्टेक होल्डर्स को, रिसर्चर्स को, इंडस्ट्री को और किसानों को, ICAR को, सबको साथ में लेकर हमने आज एक जो बड़ा कदम आगे बढ़ाया है, इस बड़े कदम को आगे और बेहतर तरीके से हम इसको एक अच्छे अंत तक पहुंचा दें। उसके लिए हम सब मिलकर एक सुनियोजित तरीके से प्लान वे में मेथोडिकली स्टेप वाइज सबका अपना अपना रोल तय करते हुए हम इस पर आगे बढ़ेंगे। ऐसा मेरा पूरा विश्वास है कि हमने स्टेक होल्डर इंडस्ट्री मीट इसमें आगे और प्लान करना चाहिए और साथ ही साथ केले की मोनोक्रॉपिंग भी हम सबको परेशानी में डाल सकती है। अगर हम एक ही फसल पर वही फसल लगातार बार बार लेंगे तो भी हम आज कहते हैं कि केले में ऐसी वायरस आ गई, केला लगाया और हमने उसको फसल को 15 दिन में 20 दिन में ही सारी फसल निकाल कर फेंकनी पड़ी। फिर आपको कभी लगता है कि टिश्यू वाले ने बदमाशी कर दी, गलत टिश्यू दे दिया, जबकि इन सब चीज़ों के वैज्ञानिक विषयों को हमको समझना पड़ेगा कि केला अगर आप कहीं लगाएंगे और उसके आसपास अगर मक्के का खेत होगा तो मक्के के खेत पर उसके भुट्टे पर बैठने वाला कीड़ा केले की वायरस का कैरियर है। तो कौन सी फसल के साथ कौन सी फसल कंबाइन हो सकती है? आज बुरहानपुर का किसान बहुत इनोवेटिव है, वो नई चीज़ों को समझना चाहता है, नई चीज़ों को करना चाहता है। छोटी बात थोड़ी है कि हल्दी जैसी फसल हमारे किसानों ने अपनाई और जब प्रधानमंत्री जी ने अब राष्ट्रीय स्तर पर दालों को प्रोत्साहन देने का कहा तो तुअर की दाल लगाने में बुरहानपुर के किसानों ने सबको पीछे छोड़ दिया। और आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि जम्बू पानी जैसा सुदूर गांव, आज वो सारा गांव अजवाइन लगाने लगा है और नीमच की मसाले की मंडी में हमारे जम्बू पानी की अजवाइन अच्छी क्वालिटी की अजवाइन के तौर पर जानी जाती है। और अभी तक तो बात, और इसका फर्टिलाइजर बहुत अच्छे बनते हैं, बायो फर्टिलाइजर अच्छे बनते हैं। इसका सैप जो रस है इसका वो हम ड्रिप में अगर डाल दें तो आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट की जरूरत नहीं पड़ने वाली। हमने केले की वही मल्चिंग करना तो हमारे किसानों ने शुरू कर ही दी है। अब आज शाम को बड़ा इंटरेस्टिंग आयोजन आपने किया है। मैं बोल इसलिए रही हूँ कि अगर मैं सांसद जी को उसके लिए रोक सकूं तो मैं रोक लूं, और नहीं तो फिर आप ना भी आ पाए तो भाभी उसमें अवश्य आए। इसके लिए मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूँ। शाम को केले से बने व्यंजनों की एक आनंद मेला प्रतियोगिता इस प्रकार की इस आयोजन का एक बड़ा हिस्सा है और आपको ये जानकर मजा आएगा कि एक दो नहीं 103 लोगों ने अब तक उसमें रजिस्ट्रेशन करा लिया है। और उसमें केक से लेकर, आइसक्रीम से लेकर, पुडिंग से लेकर, पूरन पोली से लेकर, दही वड़े से लेकर, पैटीज से लेकर भांति भांति के व्यंजन, चाइनीज डेजर्ट्स जो केले से बन सकते हैं, ऐसे डेजर्ट्स हमारे माताएं बहनें, हमारे बच्चे, हमारे बहुएं ये सब बना के लाने वाले हैं। और अगर एक टेंडर कोकोनट के आइसक्रीम से नेचुरल चल सकता है तो केले का ऐसा कोई प्रोडक्ट 2, 4, 5 अगर हमने आज के ही आयोजन से निकाल लिए तो मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में शादियों में जैसे पंजाबी ढाबा लगता है ना, आने वाले दिनों में शादियों में, उत्सवों में केला का ऑर्डर हम सब जगह देखेंगे। और केला हमारे जीवन की मिठास है, केला हमारे जीवन की समृद्धि है, केला हमारे चेहरों की रौनक है। और केले का फल तो फल, केले का फाइबर भी कमाल कर सकता है। आज का आयोजन ये एस्टैब्लिश कर रहा है और आने वाले दिनों में हम इसमें और काम कर सकते हैं, बहुत काम कर सकते हैं। कल जब इसके समापन अवसर पर हम आगे का
कंक्लूजन और फ्यूचर एक्शन प्लान बनाएंगे, तब मुझे लगता है कि हम जो सोच सकते हैं और जो हम नहीं भी सोच सकते, उसमें से निश्चित तौर पर निकल के आएगा। इस सुंदर आयोजन के लिए, इस थॉटफुल आयोजन के लिए, इस बहुत वेल प्लान आयोजन के लिए एक बार पुनः सबने जो कष्ट किया, मेहनत की, दिन रात आप सब लोग लगे हैं, आपका अभिनंदन करती हूँ, आपका आभार मानती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय